नमस्कार। आज हम इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र की एक बहुत ही बेसिक लेकिन ज़रूरी पहेली को सुलझाएंगे। और इसे समझने के लिए हम किसी क्लासरूम में नहीं बल्कि एक गांव की कहानी में चलेंगे। कभी सोचा है कि जो चीजें हम रोज इस्तेमाल करते हैं वो आखिर बनती कैसे हैं? जैसे खेत में जो गेहूं उगता है वो हमारी रसोई तक आटा बनकर पहुंच कैसे जाता है? भाई, इसी कमाल के सफर को कहते हैं उत्पादन या प्रोडक्शन। और इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरे प्रोसेस को एकदम आसान भाषा में समझने के लिए हम एक काल्पनिक गांव की सैर करेंगे। गांव का नाम है पालमपुर। तो उत्पादन की इस रेसिपी में क्या-क्या सामग्री लगेगी? सबसे पहले हम पालमपुर को जानेंगे, फिर एक-एक करके उत्पादन की 4 जरूरी चीजों को समझेंगे: भूमि, श्रम, पूंजी और ज्ञान। और आखिर में इन सबको मिलाकर देखेंगे कि हमारी फाइनल रेसिपी कैसे तैयार होती है। तो हमारी कहानी का सेट है पालमपुर। लेकिन एक मिनट, पहले ही बता दूं, पालमपुर कोई असली गांव नहीं है। ये बस एक उदाहरण है, एक मॉडल, जिससे हम ये समझ सकें कि किसी गांव में चीजें बनती और बिकती कैसे हैं, मतलब वहां की इकोनॉमी चलती कैसे है। अब सवाल ये है कि हमने पालमपुर को ही क्यों चुना? क्योंकि ये एक ऐसा गांव है जहां वो सब कुछ है जो एक तरक्की करते गांव में होना चाहिए। यहाँ अच्छी सड़कें हैं, स्कूल हैं, छोटा मोटा अस्पताल है और सबसे जरूरी, यहाँ बिजली जाती है। और यही सारी सुविधाएं इसे उत्पादन को समझने के लिए एक परफेक्ट जगह बनाती हैं। तो हमारी उत्पादन की रेसिपी की पहली और सबसे जरूरी सामग्री क्या है? सोचो, वो है भूमि, जमीन। इसके बिना तो कोई भी काम शुरू ही नहीं हो सकता। ये हर चीज की बुनियाद है, नींव है। इकोनॉमिक्स में जब हम भूमि कहते हैं तो इसका मतलब सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं होता। इसमें वो सब कुछ शामिल है जो हमें कुदरत से मिलता है, जैसे कि खेत, जंगल, पानी, यहाँ तक कि जमीन के नीचे के खनिज भी। लेकिन भूमि के साथ एक बहुत बड़ी चुनौती है, और वो ये कि ये फिक्स्ड है, सीमित है। हम इसे रबर की तरह खींचकर बढ़ा नहीं सकते। जैसे जैसे आबादी बढ़ती है, जमीन पर दबाव भी बढ़ता है, और फिर ये पीढ़ियों के बीच बढ़ती चली जाती है, जिससे खेत छोटे और छोटे होते जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जमीन तो आ गई, पर क्या जमीन अपने आप कुछ पैदा कर सकती है? क्या खेत में बीज अपने आप डल जाएंगे? नहीं। इसके लिए हमें चाहिए हमारी रेसिपी की दूसरी सामग्री, और वो है श्रम, यानी कि काम करने वाले लोग, उनकी मेहनत। ये बात तो बिल्कुल सीधी और सच्ची है ना? जमीन चाहे कितनी भी उपजाऊ क्यों ना हो, बिना इंसानी मेहनत के वो एक दाना भी पैदा नहीं कर सकती। अब श्रम का मतलब सिर्फ फावड़ा चलाना नहीं है। इसमें हर तरह का इंसानी काम शामिल है, चाहे वो खेत में किसान की शारीरिक मेहनत हो या किसी फैक्ट्री में एक वर्कर का दिमागी काम। गांव में अक्सर एक समस्या देखी जाती है, वो ये कि काम करने वाले लोग तो बहुत होते हैं लेकिन काम कम होता है। और इसका नतीजा क्या होता है? कई बार लोगों को सरकार द्वारा तय की गई मिनिमम वेज यानी न्यूनतम मजदूरी से भी कम पैसे पर काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो हमारे पास जमीन भी है और मेहनत करने वाले लोग भी हैं। अब किस चीज की कमी है? अरे भाई, हमें औजार चाहिए, मशीनें चाहिए, और इन सबको खरीदने के लिए पैसा भी तो चाहिए। इसी को हम कहते हैं हमारी रेसिपी की तीसरी सामग्री, पूंजी या कैपिटल। यहां एक मजेदार बात है। पूंजी 2 तरह की होती है। एक होती है स्थायी पूंजी यानी फिक्स्ड कैपिटल, जैसे ट्रैक्टर या कोई मशीन। इसमें एक बार पैसा लगाओ और वो सालों साल काम आती है। दूसरी होती है कार्यशील पूंजी यानी वर्किंग कैपिटल, जैसे बीज, खाद या मजदूरों को देने के लिए कैश। ये वो चीजें हैं जो काम के दौरान ही इस्तेमाल होकर खत्म हो जाती हैं। अब हमारे पास जमीन है, लोग हैं और पैसा भी है, लेकिन इन सबको मिलाकर कुछ बनाने के लिए एक चीज और चाहिए, जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। ये है हमारी रेसिपी की चौथी और आखिरी सामग्री, ज्ञान और हिम्मत। ये वो मास्टर शेफ है जो बाकी सभी चीजों को एक साथ मिलाता है। ये असल में उत्पादन का दिमाग है। ये वो स्किल, वो क्रिएटिविटी है जिससे कोई इंसान भूमि, श्रम और पूंजी का सही इस्तेमाल करके कुछ नया और काम का बना पाता है। इसी को हम एंटरप्राइज भी कहते हैं। इसको ऐसे समझिए, जैसे किसी के परिवार के पास पीढ़ियों से चली आ रही एक खास कचौड़ी बनाने की रेसिपी होती है ना, ठीक वैसे ही उत्पादन का यह हुनर भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता है। यही तो असली उद्यम है। तो हमने उत्पादन की सारी जरूरी सामग्रियां देख ली हैं। अब चलिए इन सबको एक साथ मिलाते हैं और देखते हैं कि अंतिम विधि कैसे तैयार होती है। तो ये रहा उत्पादन का पूरा नुस्खा, सिर्फ 4 आसान स्टेप्स में।
पहला, आपको चाहिए भूमि, फिर उस पर काम करने के लिए श्रम यानी लोग। इसके बाद काम को आसान बनाने के लिए पूंजी यानी औजार और पैसा, और आखिर में इन सबको सही तरीके से मिलाने के लिए ज्ञान और हिम्मत। और एक बात याद रखने वाली है, ये एक ऐसी विधि है जिसमें हर एक सामग्री जरूरी है। अगर एक भी चीज कम हो गई तो उत्पादन हो ही नहीं सकता। ठीक वैसे ही जैसे किसी बढ़िया पकवान में एक जरूरी मसाला ना डालने पर वो पूरा अधूरा रह जाता है। तो अब जब आप उत्पादन की ये रेसिपी जान गए हैं, अगली बार अपने आसपास किसी भी चीज को देखना, चाहे वो हाथ में पकड़ा हुआ पेन ही क्यों ना हो, और सोचना कि इसे बनाने में भूमि, श्रम, पूंजी और ज्ञान का इस्तेमाल आखिर कैसे हुआ होगा।